दोस्तों ये है Realme Buds T310 और ये है लेटेस्ट Oppo Enco Buds 3 Pro। अब Oppo ने इसको 1799 रुपए का लॉन्च किया है, हालांकि डिस्काउंट में अभी ये ना 1500 के अराउंड में मिल जाता है। वहीं पे Realme वाला ना 2199 का लॉन्च हुआ था, यानी कि 2200 का, बट डिस्काउंट में 1700 से 1800 के आसपास ये भी आराम से मिल जाता है। तो अधिकांश समय पे जब आप इन दोनों को परचेस करने जाएंगे ना तो 100-200 रुपए का डिफरेंस ही रहेगा। अब ऐसे में यदि आप 2000 रुपए के अंदर में एक बेस्ट अच्छा ट्यूटोरियल ढूंढ रहे थे ना, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। बड़ी आसानी से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के अंत तक ना आप आराम से ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको कौन सा वाला ट्यूटोरियल लेना चाहिए। और साथ ही एक बात बता दूं, इन दोनों का ना माइक टेस्ट मत मिस करिएगा। उसके पहले थोड़ा सा हम डिजाइन एंड बिल्ड की बात करते हैं। बहुत सिमिलर लगते हैं दोनों ही। मेरे पास ओप्पो का ना ये सफेद वाला कलर है, ये ज्यादा प्रीमियम लगता है, थोड़ा ग्लॉसी फिनिश है इसके अंदर। वहीं पे रियलमी वाले के अंदर ना मैट फिनिश है, ये ब्लैक वाले के अंदर है। इसमें भी दूसरे रंग उपलब्ध हैं, उनमें संभवतः भाई ग्लॉसी फिनिश मिल सकती है। वहीं ओप्पो में भी एक ब्लैक कलर केस आता है, वो भी मैट फिनिश के साथ आता है। दोनों की लिड को आप सिंपली एक हाथ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। सिंगल एलईडी लाइट है, टाइप सी पोर्ट नीचे मिल जाता है। 2000 के अंदर के हिसाब से देखता हूँ, बिल्ड क्वालिटी से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, ना तो केस के और ना ही बड्स के। दोनों में आपको ये स्टेम वाले बड्स मिलते हैं, टच कंट्रोल मिलता है, दोनों में टच कंट्रोल अच्छे से काम भी करता है और दोनों के बड्स के डिजाइन में भी बहुत बड़ा फर्क आपको नहीं मिलेगा। दोनों में IP55 की रेटिंग मिल जाती है, तो पसीना वसीना आ गया या फिर पानी वानी की छींटे पड़ गई, दोनों बच जाएंगे। हाँ, दोनों ही केस में ना आपको कोई फिजिकल पेयरिंग बटन नहीं मिलता है, तो पेयर करने के लिए भाई नए फोन से ना आपको दोनों ही बड्स को ऐसे कान में लगाना पड़ेगा और फिर ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे ना दोनों साइड, तो ये 5 से 6 सेकंड में ना पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। ओप्पो रियलमी दोनों में सेम प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। और कनेक्टिविटी के लिहाज से देखते हैं ना तो दोनों ही बड्स भाई अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं। पहली बात, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है दोनों में, साथ ही दोनों में गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी है और इसी के साथ दोनों में डुअल डिवाइस कनेक्शन का भी विकल्प दिया गया है, अर्थात आप अपने फोन और लैपटॉप के साथ एक साथ इनको पेयर करके रख सकते हैं ऑटोमेटिकली, जिससे मीडिया प्लेबैक या कॉल आएगी उस पर ये स्विच हो जाते हैं। हाँ, दोनों में आपको ना ईयर डिटेक्शन जैसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है कि आप कान में लगाएंगे तो गाना अपने आप प्ले होने लगेगा, निकालेंगे तो अपने आप गाना रुक जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है दोनों में। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के बीच में जो एक बहुत बड़ा अंतर है ना, वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग का, जो कि रियलमी में मिलता है, ओप्पो में मिसिंग है। तो अभी मैं उसकी बात करने वाला हूं, परंतु पहले हम थोड़ा सा ना गेमिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों में ही लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, गेमिंग मोड मिल जाता है। रियलमी वाला ना अप टू 45 मिली सेकंड तक लो लेटेंसी ऑफर करता है और ओप्पो में अप टू 47 मिली सेकंड। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है, अंतर जो है बहुत बड़ा नहीं है और ये कोई डील ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं रहा, क्योंकि हमने दोनों में ही गेमिंग टेस्ट करे और कैजुअली गेम करने में भाई हमें लेटेंसी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। फुट स्टेप्स और लेफ्ट राइट सेपरेशन ना दोनों में बढ़िया है। और एक और चीज बढ़िया है, दोनों में ही आपको ऐप सपोर्ट मिलता है। रियलमी लिंक एप्लीकेशन सपोर्ट करता है रियलमी वाले को, ओप्पो के लिए आप यूज कर सकते हैं हे मेलोडी एप्लीकेशन। हाँ, एक बात ओप्पो में अच्छी है कि हे मेलोडी एप्लीकेशन आप यूज करेंगे ना तो उसमें आपको लॉग इन नहीं करना पड़ता है, रियलमी लिंक में आपको लॉग इन करना पड़ता है, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। साथ में यूआई भी ना कहीं मुझे हे मेलोडी का स्लाइटली बेटर लगता है। हालांकि दोनों ऐप्स के अंदर जाएंगे तो रियलमी वाले के अंदर ना आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें ANC का सपोर्ट मिलता है, तो ANC वाले ऑप्शंस में मिलते हैं। इनफैक्ट जो इसमें इक्वलाइजर सपोर्ट है ना, वहां पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा विकल्प दिए गए हैं, जैसे डायनामिक ऑडियो, वॉल्यूम एनहेंसर और साथ ही रियलमी में स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है। लाइक इसको इनेबल कर देंगे तो 360 डिग्री सराउंड साउंड एक्सपीरियंस टाइप का आपको मिलेगा। थोड़ा सा लाउड हो जाता है साउंड इसको इनेबल करने के बाद। बाकी एक माइंड फ्लो मोड मिलता है, इसमें कुछ नेचर वाले साउंड दिए गए हैं, तो उनको आप सुन के थोड़ा मन को अपने शांत कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप बटन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। वहीं हे मेलोडी एप्लीकेशन में जाएंगे ना तो इन बड्स 3 प्रो में ना फीचर्स बेसिक से हैं, जैसे साउंड मास्टर EQ है, यहाँ पे आपको 3 प्रीसेट्स मिल जाएंगे EQ के, और यहाँ पे कस्टम EQ का भी विकल्प है। यदि आप साउंड को थोड़ा बहुत ट्यून करना चाहें अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली मैंने ओप्पो को ओरिजिनल साउंड पे रख के टेस्ट किया है और रियलमी को नेचर बैलेंस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे अलग अलग जो विकल्प हैं इनको चुनेंगे ना तो साउंड थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, जहां तक दोनों की बात है म्यूजिक क्वालिटी की, तो ओप्पो, OnePlus, रियलमी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, चाहे 1500 के हों, 2000 के हों, 5000 के हों या 10,000 के हों, इनमें फीचर्स प्लस साउंड या म्यूजिक क्वालिटी की बात करें, इसका ना बहुत बढ़िया मिश्रण देते हैं लोग। और रेगुलर यूजर्स के लिए इनकी जो साउंड क्वालिटी रहती है ना, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी ट्यून रहती है कि पसंद ही आएगी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे बोट नॉइज या ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स हैं, उनको हमने टेस्ट किया हुआ है, तो उनमें फीचर्स कई बार रहते हैं, बट म्यूजिक क्वालिटी में ना कहीं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते इनसे। और मेरी इस बात से यदि आप सहमत हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी संगीत के संदर्भ में यदि मैं इन दोनों की तुलना करता हूं तो कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए, देखिए एक बात ना दोनों ब्रांड ने बड़े
स्पष्ट रूप से बताई है कि दोनों में जो साउंड ड्राइवर्स हैं उनका आकार अर्थात उनका साइज समान 12.4 mm का है और दोनों में ही कोई हाई रेस ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है। AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक का सपोर्ट है। वैसे भी कुछ दिनों पहले ही ना हमने Realme Buds T310 वर्सेस Realme Buds T200 का कंपैरिजन किया था। Buds 200 में क्या था कि LDAC सपोर्ट दिया गया था। तो LDAC कितना उपयोगी है आपके लिए, उसको यदि आपको समझना है ना तो यहाँ पे एक वीडियो मैं आपको कार्ड में दे रहा हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। खैर बहुत बातें हो गई, म्यूजिक क्वालिटी इन दोनों की कैसी है उस पे आते हैं। पहले मैं ओप्पो की बात करना चाहूंगा। 1500-1600 रुपए 1700 रुपए के हिसाब से देखते हैं ना तो इनकी म्यूजिक क्वालिटी कहीं से भी आपको बुरी नहीं लगेगी। आप सुनेंगे ना आपको अच्छा लगेगा। मैंने भी जितने टाइम इनको टेस्ट किया है ना मुझे ओप्पो का साउंड काफी बढ़िया लगा है। इसकी ट्यूनिंग इन्होंने ऐसी करी है कि बेस थोड़ा ज्यादा ही सुनाई देगा आपको नॉर्मल मोड में भी, परंतु बेस ऐसा नहीं है कि भाई वोकल्स एकदम से किल कर दे या फिर ट्रेबल को एकदम से खत्म कर रहा हो। बेस ज्यादा है, साथ में बाकी फ्रीक्वेंसीज भी आपको अच्छे से सुनाई देंगी। परंतु यदि मैं रियलमी की बात करता हूँ ना तो ये सारे फीचर्स रियलमी के अंदर भी है। उसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हालांकि कुछ कुछ बेस हैवी सॉन्ग्स पे ना मुझे ओप्पो की साउंड क्वालिटी थोड़ा सा बेटर लगी, विशेष रूप से इसके बेस की वजह से। परंतु रियलमी लिंक एप्लीकेशन के अंदर इसको कंपनसेट करने की व्यवस्था भी दी गई है, अर्थात आप क्लियर बेस या बेस बूस्ट वाले विकल्प को चुन सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों की लाउडनेस बहुत अच्छी है। ओप्पो वाला बाय डिफॉल्ट ही अच्छा खासा लाउड है, हालांकि रियलमी वाले में ना जब आप वॉल्यूम एनहेंसर यूज करेंगे तब आपको थोड़ा सा लाउडनेस ज्यादा फील होगी, अदरवाइज थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली ओप्पो से कम लाउड लगता है। परंतु यदि म्यूजिक क्वालिटी के लिए इन दोनों से मुझे एक उठाना पड़े ना सुनने के लिए तो संभवतः मैं रियलमी वाला उठाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इसमें आप म्यूजिक को थोड़ा अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिकली ज्यादा विकल्प है आपके पास। 360 डिग्री ऑडियो का सपोर्ट है, मे भी कुछ लोगों को ये अच्छा लगे। परंतु इसके ऊपर भी ना इसमें जो ANC दिया गया है ये कई स्थानों पे उपयोगी लगता है और ये कहीं ना कहीं आपके म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस को भी इनहेंस करता है, क्योंकि ये बाहर के अप टू 46 dB शोर को कम कर सकता है। और ये इन दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर लगा मुझे। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज तब भी होता है जब आप बाहर हैं ट्रैफिक में या कहीं पे और वहां पे आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको भी सामने वाले की आवाज ज्यादा क्लियर सुनाई देती है, क्योंकि आपको आसपास का शोर नहीं सुनाई देता। और इसी के साथ यदि हम कॉलिंग की बात करते हैं ना कि माइक किसका अच्छा है, कॉलिंग करने के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे भी रियलमी आगे लगा। पहली बात, इसमें 6 माइक सेटअप है, अर्थात 3 माइक्रोफोन इसमें है, 3 माइक्रोफोन इसमें है। वहीं पे ओप्पो ने इसका कोई विवरण नहीं दिया है अपनी साइट पे कि इसमें कितने माइक्रोफोन्स लगाए हैं इन्होंने, परंतु मेरा मानना है कि 2 माइक्रोफोन्स एक बड्स में होंगे, अर्थात 4 माइक्रोफोन्स होंगे टोटल। तो सर्वप्रथम मैं आपको कॉलिंग सैंपल सुनाता हूँ। तो अभी मैं आउटडोर एनवायरनमेंट में हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शोर बहुत ज्यादा है। 1-2 सेकंड के लिए मैं चुप होता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब मैं Oppo Enco Buds 3 Pro पे स्विच कर रहा हूँ। तो इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है इस शो के एनवायरनमेंट में, मतलब आप जब बात करेंगे तो सामने वाले के पास आपकी आवाज़ कुछ ऐसी जाएगी। और अब मैं रियलमी वाले पे स्विच करने वाला हूँ तो इसकी क्वालिटी एक बार चेक करते हैं। तो अभी सेम लोकेशन है, यहाँ पे उतना ही इन्वायरमेंटल नॉइज अभी भी है। अब मेरी वॉइस जो आप सुन रहे हैं ना, ये रियलमी बड्स T310 से सुन रहे हैं। तो दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस लगा, किसकी माइक क्वालिटी आपको बेटर लगी, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए, जिस टाइम हमने कॉलिंग टेस्ट करा था वहां पे एनवायरमेंटल नॉइज ना काफी ज्यादा था, मतलब शोर हो रहा था वहां पे। तो ओप्पो वाले में क्या दिक्कत है कि ये शोर को बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाता है, तो आपकी वॉइस के साथ में शोर भी थोड़ा सामने वाले को सुनाई देगा और इस स्थिति में आपकी आवाज ना उतनी साफ नहीं जा पाती है सामने। परंतु रियलमी वाले में क्या है कि ये ANC तो ऑफर करता ही है, जिससे कि आपको सामने वाले की आवाज अच्छी सुनाई देगी, साथ में ENC भी इनका अच्छा काम कर रहा है। ENC अर्थात एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। तो ये लोग आपकी आवाज और शोर को 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं और शोर को ज्यादा कम कर देते हैं ताकि आपकी वॉइस ज्यादा से ज्यादा क्लियर जा सके। तो यदि इन दोनों में से एक परचेस करना है ना आपको, म्यूजिक एंड कॉलिंग आपकी प्रायोरिटी है और बजट आप 100-200 रुपए ऊपर कर सकते हैं, तो रियलमी वाला एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। परंतु यहाँ पे ओप्पो ना एक स्थान पे आगे है, जो बैटरी बैकअप है ना, विद केस भी ओप्पो आगे है और बड्स का भी बैटरी बैकअप देखते हैं ना, तो एक बार चार्ज करने के बाद ये अप टू 12 आवर्स तक का बैकअप दे सकते हैं 50% वॉल्यूम पे। आप वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाएंगे तो बैकअप थोड़ा कम हो सकता है, बट एक बार चार्ज करने पे 8-9-10 घंटे यदि ये चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहीं रियलमी में आप ANC का उपयोग करेंगे तो भाई ये टेक्नोलॉजी बैटरी भी खाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोनों ही बड्स की फिटिंग अच्छी है, दोनों ही सहज हैं, लंबे समय तक आप इनको उपयोग कर सकते हैं, ऐसे कोई इरिटेशन या समस्या नहीं होगी आपके कानों में। अब एक काम करिए, ये चार्ट देखिए और इसके आधार पे आप अपना निर्णय बना सकते हैं कि भाई इन दोनों में से आपके लिए कौन सा एक बेहतर TWS रहेगा। बाकी आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ में मैंने अपने कुछ और पसंदीदा प्रोडक्ट्स को भी यहाँ प्रोडक्ट्स टैग में ना लिस्ट किया हुआ है। तो यदि आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने में रुचि रखते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके परचेस करेंगे ना, तो उससे थोड़ी सहायता हमारे चैनल की भी होगी। बाकी यदि आपके कुछ प्रश्न हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और OnePlus Nord Buds 3R जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं
उनको मैंने परचेस कर लिया है और ये भी ओप्पो वाले एग्जैक्ट प्राइस पे लॉन्च हुए हैं। तो यदि आप ओप्पो वर्सेस वन प्लस का वीडियो देखने में रुचि रखते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।